वेलकम टू द मेडी गुसाई शो। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मेडी गुसाई। खास लोगों से मुलाकात आज है फिर से हमारे साथ। नमस्कार, मैं प्रेमलता, वार्ड नंबर 23 पार्षद, जो कि मेरे अंडर सेक्टर 3 आती है, 34, 35, 43। आप इससे पहले आपने जो एमसी के इलेक्शंस फर्स्ट टाइम लड़े हैं या इससे पहले भी आप एज अ यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, MC? मैं फर्स्ट बार लड़ी। कोरोना के टाइम पे जितनी भी मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के मतलब इतना सामान दिया कि कम से कम ना करते भी 20 लाख के करीब का काफ़ी मतलब मैंने, चाहे वो रिक्शा वाले हो, चाहे ऑटो वाले हो, या फिर कॉलोनियों में जाके जिसको भी कहते कि कोरोना हुआ, मैं कभी नहीं डरी, ना मैंने कभी मास्क लगाया, और मैंने बेझिझक होके गाड़ी लेके, चाहे जिसको भी ज़रूरत थी राशन की, जिसको भी ज़रूरत थी खाने की, तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटी। मैंने अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं करी। और सेक्टर 35 में जो हमारा एक गुरुद्वारे है इधर, तो गुरुद्वारे वालों ने भी 3 लाख रुपए दिए थे, उसका भी लंगर लगाया। देखो, उस टाइम पे किसानों के टाइम पे भी मैंने बहुत काम किया, और तब मेरे सेक्टर के सभी वासियों ने देखा कि ये लड़की हम लोगों के लिए जब कोरोना के टाइम पे अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए इतनी मदद करती। जब मैं पार्षद नहीं थी, मैं तब भी वैसे भी किसी कहीं पर सड़क टूट गई या फिर कोई सीवरेज ब्लॉक है, कुछ भी है, तो मुझे मतलब काम करती रहती थी पहले भी मैं। आप एज अ सोशल वर्कर काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं शुरू से ही, शुरू से, स्टार्टिंग से। और जब कोरोना के टाइम पे तो आईपीएल मैच में मेरा सबसे टॉप में ही चला था ऊपर, कि भाई सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं की। तो मैं कभी हेल्प करने में पीछे नहीं हटती। एक जुनून होना चाहिए, अगर आपके अंदर जुनून है तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो बड़े अच्छे वोटों से जीती, और जिस दिन से मैं जीती थी उसी दिन मैंने वाहिगुरु के गेट पे खड़े होके एक ही चीज़ बोली थी, जिसने मेरे वोट दिए वो भी मेरे लिए उतने मायने रखता है, जिसने नहीं दिए वो भी मेरे लिए इतने मायने रखता है। मैंने कभी भी किसी के काम के लिए, रब को पता है, मना नहीं किया। मैंने दिन रात, लोग 5 या 4 घंटे काम करते होंगे, मैं 24 घंटे काम करती हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे चुना है 5 साल के लिए। तो अगर चुना तो अब मेरा फर्ज है कि मैं उनकी कर्जदार हूँ। तो ऐसी काफ़ी मुद्दों पर अपनी राय रखी है और मुझे उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। सेक्टर 34, 35 और 43 के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपने जो पार्षद चुना है, मैं यहाँ का रहने वाला भी नहीं हूँ। 34, 35 में मेरा कोई अपना रेजिडेंशियल एरिया भी नहीं है, बट ये पॉडकास्ट करने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मुझे यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, कि एटलीस्ट जो इंसान रात को सुबह 5 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक अपनी जनता के लिए काम कर रहा है ना, वो चाहे पार्षद है, चाहे वो वहाँ का MP है, वो इंसान ही वहाँ का सुधार कर सकता है। तो मेरी तरफ से एक बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मैम को, कि आने वाले वक्त में मैं उनको पार्षद तो देखना चाहता ही हूँ, प्लस अगर वो मेयर बनेंगे तो एक अलग ही लेवल पे चंडीगढ़ का सुधार करेंगे। जैसे उनके विचार हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने काम गिनवाए हैं। एक होता है कि आप सिर्फ बोल रहे हो, एक होता है कि आपको जुबानी रटे हुए हैं ये काम, कि मैंने ये काम किया है, आप जाके पता कर लो, मैंने ये काम किया है, जाके पता कर लो। ये वाली बात वही लोग बोल पाएंगे जिन्होंने वो ग्राउंड लेवल पे काम किया है। तो हमें बहुत खुशी हुई ये पॉडकास्ट करके मैम के साथ। अब मैम बताएंगे उनको हमसे मिलकर कैसा लगा। नमस्कार, और बड़ा अच्छा लगे, आपसे पहली बार मिली हूँ मैं, आप तीनों साथियों से। और परमात्मा से दुआ करती हूँ, वाहिगुरु से और माता रानी से, कि आपको चढ़ती कला रखे, माता रानी का आशीर्वाद रहे आपके ऊपर, और जो भी आपकी मुराद है माता रानी वो सब आपको दे जिंदगी में, और खूब तरक्की करें। बार बार आप हमारे पास आओ, और हम लोग एक बहन भरा की तरह बार बार मिलते रहें। हम आपके इलेक्शन में भी ज़रूर आएंगे, जब आप हमें बताइएगा। जितनी भी सपोर्ट होगी, वैसे तो पब्लिक आपका सपोर्ट कर ही रही है, हमारी तरफ से भी अगर आपको कुछ आपको योगदान चाहते हो तो हम ज़रूर आएंगे, एज अ पब्लिक आएंगे। और आपको, आपके लिए जहाँ भी वोट मांगना होगा, ये मेरी अंदर की दिल की फीलिंग है। ये किसी पार्टी से मैं कोई जुड़ा नहीं हूँ ना, मेरे लिए सब बराबर हैं। चाहे वो भाजपा का कैंडिडेट है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है। मैं फेयर पॉडकास्ट करता हूँ, यहाँ पे भी कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है।
ना ही पहले कुछ बताया गया है मैम को। सब कुछ हमारे लिए पार्षद का मतलब जनता के लिए काम करना है, उसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जनता के काम होने चाहिए। पार्षद को ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए, जनता बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैम से बात करके यही लगा कि उनकी जो जनता है सेक्टर की, वो उनसे बहुत प्यार करती है। आप देखिए आजकल के टाइम पे किसी के पास 5 मिनट का टाइम नहीं है, लेकिन उनकी जनता, जो उनकी पब्लिक है, जो उनके साथ खड़ी रहती है 24 घंटे, कि आप जहाँ पे खड़े होंगे हम आपके साथ खड़े हैं। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको अपने पार्षद पे पूरा यकीन है कि हमारा पार्षद करप्ट नहीं है, हमारा पार्षद हमारे लिए काम कर रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। तो मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े, और आगे भी हमारे साथ ऐसे बेहतरीन लोग जुड़ते रहेंगे। तो आप हमारे साथ, हमारे चैनल मेडिको साइंस शो के साथ जुड़े रहें, और ऐसे ही पार्षद आने वाले टाइम पे हमारे साथ आगे भी पॉडकास्ट होते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं, हमारी तरफ से ब्लेसिंग, हमारी तरफ से सपोर्ट और दुआएं हैं कि आने वाले टाइम पे हम उनको चंडीगढ़ का, मेरी पर्सनली चंडीगढ़ की जनता से रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम पे मेरा जो खुद का मानना है, मैं ऐसे कैंडिडेट को मेयर ज़रूर देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे चंडीगढ़ में डेवलपमेंट चाहिए। कोई पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ में। पार्षद अच्छा होगा, जो पार्षद अच्छा होगा ना, वो आपका मेयर बहुत अच्छा होगा। और जिस हिसाब से मैम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, वो एक अलग ही लेवल है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मैम। तो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट एंड करने का टाइम होता है, तो आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।